Hello everyone, welcome back to another MediWorld Fertility podcast. I am Dr. Deepti. I am a gynecologist and IVF consultant. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही important topic पे, but it is a very less talked about topic. That is fertility options for LGBTQ couples. क्या इन couples में fertility options हैं? क्या इन couples को बायोलॉजिकल बेबी होने का हक है? क्या सोशल एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक? क्या ये इंडिया में लीगली एंड सोशली एक्सेप्टेबल है या नहीं? इन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए, इनका आंसर लेने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा. शी इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिवर्ड फर्टिलिटी. वेलकम मैम. Thank you, Deepti. Thanks. And it's a very, very relevant topic. बच्चा होना आपका एक बर्थ राइट है एंड आपकी जो भी चॉइसेस हैं लाइफ में, whether you are a heterosexual couple or you are a homosexual couple, आपको ये हक है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक बायोलॉजिकल चाइल्ड अपना चाहते हैं. सो it should be a very exciting podcast. सो लोगों को ऐसा लगता है कि जो फर्टिलिटी ऑप्शंस हैं और IVF हैं वो सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल कपल्स के लिए. सो आई थिंक ये थोड़ा सा क्लियर हुआ कि होमोसेक्सुअल कपल्स भी फर्टिलिटी ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं, डॉक्टर के साथ जाके मिल सकते हैं. मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फिर क्या मेडिकल ऑप्शंस हैं हमारे पास? देखिए, बेस्ड ऑन द कपल टाइप, अगर वो लेस्बियन कपल है तो वो IVF के थ्रू प्रेगनेंसी कर सकते हैं. उसमें one lady can donate her eggs and the other lady can carry the pregnancy. So इसके through lesbians can have their own biological child. When we talk about gay couples, तो with gay couples, according to what we see, they can donate the sperm and use donor egg and surrogacy option. बट इसमें बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग लॉज हैं बाय विच वी हैव टू अबाइड. हेट्रोसेक्सुअल कपल्स में IVF सरोगेसी डेफिनेटली अलाउड है, बट जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनमें भी हम IVF सरोगेसी के ज़रिए प्रेगनेंसी कर सकते हैं. बट इन सारे ऑप्शंस को करने के लिए वी हैव टू सी the country laws and the ethics committee, what do they have to say. फिर मैम क्या है इंडिया में, क्या लीगली सोशली क्या पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडर करने हैं अगर हमें कपल को फर्टिलिटी ऑप्शंस देने हैं तो? देखिए, अभी LGBTQ कमिटी सोसाइटीज़ में देर इज़ लॉट ऑफ ग्रे जोन. हमारे पास क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है. द लॉ इज़ नॉट वेरी क्लियर ऑन दैट. So if these kind of couples they want to consider parenthood, तो उनको according to the law they can approach the court and according to whatever the court says we can do their further treatments. So there are a lot of legal issues, ethical issues which are there, and आगे जाकर जो baby born होता है उसके parentage rights, उन couples को how will they both become mothers or how will the birth certificate have the name of both people who are involved in this process. यहाँ पर I feel there is lot of grey zone जहाँ हमारे पास clarity नहीं है. बट अगर हम लीगली कोशिश करें तो हम इसमें क्लैरिटी ला सकते हैं. एंड मोर एंड मोर केसेस वंस दे अप्रोच द लॉ, आई फील बेटर लॉज आर गोइंग टू कम आउट एंड बेटर क्लैरिटी वी आर गोइंग टू हैव. सो आई थिंक अभी हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड इन इंडिया, इसीलिए शायद काफ़ी कपल ऐसे हैं जो दे आर गोइंग अब्रॉड ये सब सर्विसेज अवेल करने के लिए. So yes, in India we don't have clear-cut guidelines for these couples, but in countries like USA, UK, Australia, lot of these countries they are doing these processes since quite some time. तो वहाँ बिल्कुल लीगल है कि एक गे कपल या एक लेस्बियन कपल दोनों एज अ पेरेंट दे कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड और दे कैन डू IVF और दे कैन डू सरोगेसी. So I feel वहाँ पर कराना is much easier because the law accepts it. In India, we have a long way to go, but I'm sure if we try to approach and see, there will be better options in the future. Of course. So what are the success rate? The most important question.
देखिए, सक्सेस रेट डिपेंड करता है गैमेट क्वालिटी पर. अगर हम एक लेस्बियन कपल में IVF कर रहे हैं एंड द लेडी हु इज डोनेटिंग द एग एंड द लेडी हु इज कैरिंग द प्रेगनेंसी, इफ दे आर हेल्दी, दे आर यंग, द चांस फॉर प्रेगनेंसी इज वेरी वेरी हाई, as high as in any heterosexual couple. Similarly, for people with transgender, if they are doing IVF with surrogacy, then the success rate is equally high as like any normal heterosexual couple. तो सक्सेस रेट इसका उतना ही है जितना एक नॉर्मल IVF का सक्सेस रेट है. जस्ट दैट लीगल एस्पेक्ट वी हैव टू बी क्लियर अबाउट. और साथ में शायद इनकी काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होनी चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दीज कपल्स, बिकॉज जो आप प्रोसेस करा रहे हो एंड द लीगल राइट्स फॉर द चाइल्ड लाइज विद दिस कपल. तो बच्चे की भी आगे क्या राइट्स होंगे, क्या स्टेटस होगा, वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, एंड अ क्लियर काउंसलिंग गुड सेशन इज़ डेफिनेटली नीडेड बिफोर वी स्टार्ट एनी ऑफ दिस प्रोसेस. आई थिंक काफ़ी क्वेश्चंस आंसर कर दिया आपने. मैम, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे इस टॉपिक के बारे में? See, I would just want to say that sexuality is your choice. We cannot stop. According to law, there are a lot of things which are accepted now in our country. Maybe in the future, once we have more clarity about these processes happening in these special couples, maybe the fertility treatment options will also be easier in India. But till then, I feel there are many places where it is doing fine, and we should maybe learn from them and try to see where it takes us. So, thank you Dr. Neha for such an insightful information. एंड थैंक यू गाइज़ ये पॉडकास्ट सुनने के लिए है. आई थिंक ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी. अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेडिवर्ल्ड फर्टिलिटी का लिंक अटैच्ड है. आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं एंड आप अपने कंसल्टेंट से मिल सकते हैं. थैंक यू.